आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स या सेटों पर अवामिल है। तो चले सबसे पहले टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। 1.2 सेटों पर अवामिल। 1.2.1 दो सेटों का यूनियन, तकाता और फर्क। दो सेटों का यूनियन। दो सेटों ए और बी का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो सेट ए या सेट बी या इन दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो। सेटों के यूनियन के लिए इलामत यू इस्तेमाल की जाती है। ए यू बी को ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। मिसाल नंबर 1, अगर ए बराबर हो ब्रैकेट ओपन ए ई आई और ओ ब्रैकेट क्लोज और बी बराबर हो ए बी और सी हो तो ए यूनियन बी मालूम कीजिए। हल। ए बराबर है ए ई आई ओ और बी बराबर है ए बी और सी के, तो ए यूनियन बी बराबर होगा ए ई आई ओ यूनियन ए बी और सी के। तो ए यूनियन बी को अगर हम इकट्ठा लिखें तो ये यूं बन जाएगा ए ई आई ओ बी और सी। मिसाल नंबर 2, अगर m बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5 के और n बराबर है 1, 3, 5 और 7 के, तो m यूनियन n मालूम कीजिए। m बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5, और n बराबर है 1, 3, 5 और 7 के, तो m यूनियन n को हम कुछ यूं लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ओपन 1, 3, 5, 7 ब्रैकेट क्लोज। तो m यूनियन n कुछ यूं बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4, 5, 7 ब्रैकेट क्लोज। दो सेटों का तकाता। दो सेटों ए और बी का तकाता एक ऐसा सेट होता है जो सेट ए और सेट बी के मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होता है। सेटों के तकाते के लिए अलामत उल्टा यू इस्तेमाल की जाती है। ए उल्टा यू बी को ए तकाता बी पढ़ा जाता है। मिसाल नंबर 3, अगर ए बराबर हो ए ई आई ओ यू और बी बराबर हो ए बी सी डी और ई के, तो ए तकाता बी मालूम कीजिए। हल। ए बराबर है ब्रैकेट ओपन ए ई आई ओ यू ब्रैकेट क्लोज बी बराबर है ब्रैकेट ओपन ए बी सी डी ई ब्रैकेट क्लोज, तो ए तकाता बी बराबर होगा ब्रैकेट ओपन ए ई आई ओ यू ब्रैकेट क्लोज तकाता ब्रैकेट ओपन ए बी सी डी ई ब्रैकेट क्लोज। तो आखिर में ए तकाता बी बराबर होगा ब्रैकेट ओपन ए ई ब्रैकेट क्लोज के। दो सेटों का फ़र्क। फ़र्ज़ करें ए और बी कोई से दो सेट हैं, तो ए मनफी बी से मुराद ऐसा सेट है जो सेट ए के उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो जो सेट बी के अरकान नहीं है, उसे ए मनफी बी या ए तकसीम बी लिखा जाता है। इसी तरह बी मनफी ए से मुराद ऐसा सेट है जो सेट बी के उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो जो सेट ए के अरकान नहीं हैं, उसे हम बी मनफी ए या बी तकसीम ए लिखते हैं। मिसाल नंबर 5, अगर ए बराबर है 1, 3 और 6 के और बी बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5, तो मालूम कीजिए नंबर 1 ए मनफी बी, नंबर 2 बी मनफी ए। हल। ए बराबर है 1, 3 और 6 के
बी बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5 के। सबसे पहले हम a मनफी b करेंगे, तो a मनफी b बराबर होगा ब्रैकेट 1, 3, 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा a मनफी b का जवाब 6 आएगा, क्योंकि सेट A में 6 ही वो वाहिद रुकन है जो सेट B में मौजूद नहीं, तो लिहाजा a मनफी b का जवाब 6 आएगा। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ के b मनफी a को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो b मनफी a बराबर होगा ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 1, 3 और 6 ब्रैकेट क्लोज। तो आखिर में b मनफी a बराबर होगा ब्रैकेट ओपन 2, 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज। इसकी क्या वजह है बच्चों? इसकी वजह ये है कि सेट B में 2, 4 और 5 ही वाहिद अरकान हैं जो सेट A में मौजूद नहीं। आइए सेट से मुतल्लिक एक वीडियो देखते हैं। सेट पर अवामिल, ऑपरेशंस ऑन सेट। नंबर क्यूपिड सेट के अवामिल को जाहिर करता है। इसमें C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, U का मतलब यूनियन, P का मतलब प्रोडक्ट, I का मतलब इंटरसेक्शन और D का मतलब डिफरेंस है। सेटों का यूनियन, दो सेटों का यूनियन सेट ऐसा सेट है जो कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और उसको A यूनियन B लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर सेट A और सेट B दिए गए हैं और हमें A यूनियन B मालूम करना है। हम सिंपली इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देंगे और इस मुश्तरका एदाद को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। एक और मिसाल देखते हैं। सेट A और सेट B दिए गए हैं, इनका यूनियन ये होगा। एक और मिसाल दी गई है। सेट A और सेट B दिए गए हैं और इनका यूनियन मालूम करना है। तो A यूनियन B वो सेट है जो कि A और B के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक और मिसाल दी गई है। इसका जवाब ये है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स A और B का इंटरसेक्शन सेट ऐसा सेट होता है जो कि सेट A के ऐसे तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो कि सेट B में मौजूद हो और इसको A इंटरसेक्शन B कहते हैं। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं सेट A और सेट B का इंटरसेक्शन सेट वो सेट होगा जो कि A और B के तमाम मुश्तरका अरकान पर मुश्तमिल होगा। मिसाल को देखते हैं। दिए गए सेट A और B का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें। अब देखें कि सेट A और सेट B में कौन कौन से अरकान मुश्तरका हैं। तो हमारा जवाब 4 और 5 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट A और सेट B में सिर्फ A, N, G, E और R मुश्तरका अरकान हैं। एक और मिसाल देखते हैं। सेट A और सेट B दिए गए हैं और इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी रुकन मुश्तरका नहीं, इसलिए इसका जवाब एम्प्टी सेट होगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक ऐसा सेट होता है जो कि सेट A के ऐसे तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो कि सेट B में ना हो। इसको A मनफी B लिखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सेट A और सेट B दिए गए हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B E होगा, क्योंकि E ही वो वाहिद रुकन है जो सेट B में मौजूद नहीं है। तो A माइनस B का जवाब E होगा। एक और मिसाल देखते हैं। दिए गए सेट A और सेट B में अरकान 2 और 4 मुश्तरक हैं और सेट A में 1, 3 और 5 ऐसे अरकान हैं जो कि B में मौजूद नहीं हैं। तो सेट A और सेट B का फ़र्क 1,
3 और 5 होगा। आइए चंद एमसीक्यूज की मदद से अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं।